बिजनेस स्टडीज़ आपका चैप्टर चल रहा है, उसी में बिजनेस स्टडीज़ हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, उसके अंदर हमारा टॉपिक है ऑर्गेनाइजिंग एक चैप्टर है, उसकी मैं आज आपके आगे इंपॉर्टेंस डिफाइन करने जा रही हूँ। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमें जब हम किसी पर्सन को उसके क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ जॉब्स अमंग्स द वर्क फोर्स, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द वर्कलोड एज वेल एज इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी। हम अगर एम्प्लॉयज़ को उसकी टेस्ट के अकॉर्डिंग जॉब असाइन करेंगे तो वर्क प्रॉपरली करेगा, इससे क्या होगा, वर्कलोड कम हो जाएगा और हमारे काम प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इससे क्या, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप मतलब हमें प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, किसको क्या काम करना है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप, क्लैरिफाई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली एक दूसरे के साथ हमें बात होनी चाहिए। स्पेसिफाइज हु इज़ रिपोर्ट टू हुम, हमें ये पता होना चाहिए कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है, कौन बॉस है कौन एम्प्लॉई है, ठीक है। सबऑर्डिनेट और उसका रिलेशनशिप क्लियर होना चाहिए। इट रिमूव्स एम्बिगिटी इन ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। अगर सबको उनका वर्क प्रॉपरली क्लियर होगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना होगा, इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी हट जाएगी, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन है प्रॉपरली ट्रांसफर होंगे और काम हमारा प्रॉपरली हो पाएगा, ठीक है, विदाउट एम्बिग्यूटी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसमें क्या होता है, इससे क्या होगा, जब हमारा प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, हमारा काम अच्छे से होगा, तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो भी हम बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग लीड्स टू प्रॉपर यूजेज ऑफ ऑल मटेरियल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। इससे क्या होगा, प्रॉपर यूज़ हो पाएगा हमारे मटेरियल, फाइनेंशियल हैं और ह्यूमन रिसोर्सेज भी हम अच्छे तरीके से क्या कर पाएंगे, एब्जॉर्व कर पाएंगे, ठीक है। द प्रॉपर असाइनमेंट ऑफ जॉब्स अवॉइड्स ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। अगर हर किसी का टास्क क्लियरली डिफाइन होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर प्रॉपर होगा, इससे क्या होगा, ओवरलैपिंग ऑफ वर्क नहीं होगा, ठीक है, एम्बिग्यूटी की सिचुएशन नहीं आएगी। इट मेक्स पॉसिबल इन बेस्ट यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, इससे क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज बेस्ट वे में तो पाएंगे और हमें ऑप्टिमम रिजल्ट मिल पाएंगे, ठीक है। अगला आता है अडेप्टेशन टू चेंज। हमें देखो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है, उसमें हर बार पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, सोशल चेंजेस आते हैं, काफ़ी टाइप के चेंजेस आते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान और प्रोसेस को चेंज करना चाहिए, ठीक है। The process of organizing allows the human enterprise to accommodate change in the business environment। हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में जैसे ही कोई चेंज आता है उसे अडेप्ट करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि हमारा जो बिजनेस का एम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वेल डिफाइंड वे में अचीव कर पाए, ठीक है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग प्रोवाइड अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज़, जो हमारी जॉब और ड्यूटीज़ है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। जो हर एम्प्लॉयज़ का टास्क प्रॉपरली क्लियर डिफाइन चाहिए, ताकि एम्बिग्यूटी ना हो और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क ना हो, ठीक है। प्रोवाइड्स क्लियर डिस्क्रिप्शन, हर किसी को पता होना चाहिए उसको कौन सा जॉब असाइन किया गया है और उसे किस तरीके से करना है, ठीक है। दिस हेल्प्स टू अवॉइड कन्फ्यूजन और डुप्लीकेशन। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन बहुत कम हो जाएगा और डुप्लीकेशन और वर्क भी नहीं होगा, ठीक है। क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप, हर एक एम्प्लॉयज़ का क्या होना चाहिए, वर्क रिलेशनशिप प्रॉपर होना चाहिए। हु कम्युनिकेट टू हुम, ठीक है। इससे क्या होगा, हाँ, कि कौन किसके लिए किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रॉपरली क्लियर। बॉस और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। क्लैरिटी इन वर्क रिलेशनशिप इनेबल्स प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। जब हमारी रिलेशनशिप क्लियर होगी, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ वर्क, ठीक है, हु इज कौन किसको ऑर्डर करेगा, कौन किस टाइप का काम करेगा, ये प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर होनी चाहिए, इससे क्या होगा, एम्बिग्यूटी ऑफ वर्क खत्म हो जाएगा, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क हमारा होगा विदाउट एनी ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, अब देखिए हमें पर्सनल का डेवलपमेंट की ओर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। अब हमें क्या करना चाहिए, जो मैनेजर है उसको अपने डे टू डे वर्क किसको असाइन कर देने चाहिए, अपने सबऑर्डिनेट को कर देने चाहिए, ताकि वो अपने और इम्पॉर्टेंट टास्क की ओर ध्यान दे सके। मैनेजमेंट के जो हमारे प्लान्स और पॉलिसीज़ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको इफ़ेक्टिवली अचीव करने में वो टॉप मैनेजमेंट की हेल्प कर सके, ठीक है। स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। इफेक्टिव डेलीगेशन अलाउज टू मैनेजर टू रिड्यूस देयर वर्कलोड असाइनिंग रूटीन जॉब टू देयर सबऑर्डिनेट। अब मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, अपना जो रूटीन जॉब है, जो डेली वर्क के जो
काम है वो सबॉर्डिनेट को सौंप देने चाहिए। उसके अलावा उसे अदर इम्पॉर्टेंट जो ज़्यादा जरूरी काम है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स बेस्ट वे में अचीव हो सके। अगला आता है हमारा एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है, अगर हमारे काम प्रॉपरली होंगे, अगर स्पेशलाइजेशन होगा, क्लियरिटी ऑफ वर्क रिलेशनशिप होगी, वर्क प्रॉपरली डिफाइंड होगा, ठीक है, कौन क्या काम करेगा, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, अगर हम अडेप्ट करेंगे चेंजेस, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये प्रॉपरली, हाँ, कन्फ्यूजन नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, अगर मैनेजर अपने डे टू डे वर्क किसी अपने एम्प्लॉयज़ को असाइन कर दे और इम्पॉर्टेंट टास्क की ओर ध्यान दे ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने वो इफेक्टिव गोल्स को इफेक्टिव वे में अचीव कर सके। इससे क्या होगा, एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स होगा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन इंटरप्राइज, इनेबलिंग इट टू डेविएट फ्रॉम एग्जिस्टिंग नॉर्म्स एंड टेकिंग न्यू चेंजेस। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंशन होगा, ग्रोथ होगी और वो नए चैलेंजेस लेने में इससे हमें हेल्प मिलेगी। थैंक यू।